जिला शाखा लखनऊ की अधीक्षक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज बेहद ही गंभीर विषय उठाया गया है और ये कई समय से उठाया जा रहा है। तो हम सब मिल के जो श्रीनिवास जी ने ये मुहिम चलाई है, हम सभी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अगर दिल्ली तक जाने की बात हुई तो हमारा पूरा संगठन उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम में उनका साथ देगा, क्योंकि संसाधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट बढ़ता जा रहा है। तो ये इतनी भयावह स्थिति अब आने वाले समय में होगी कि जिसके बारे में सोचना भी बहुत ही हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए अभी से अगर हम लोग अवेयर हो जाएं, इस पे सरकार कानून बना ले, तो इसका फ़ायदा हमारे देशवासियों को सभी को होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सरकार कानून बना रही है इसके लिए और अमल में भी लाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम ये कहेंगे कि सरकार और सख्त कानून बनाए, या तो जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो किसी प्रकार का इलेक्शन ना लड़ पाए, उनको सरकारी नौकरियों में न दिया जाए और उनके राशन कार्ड वगैरह जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाए। मेन है उनकी सिटीजनशिप पे हटा दी जाए। तो अपने आप ये कड़ा नियम बनाने के बाद ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। जो नियम कानून बना रहे हैं उन्हीं के 6-6, 7-7 बच्चे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे उनसे जो गलती हो गई वो आने वाली पीढ़ी ना दोहराए। तो कानून बनाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी इसको अमल में लाएगी और तभी हमारे देश का विकास और संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग, सबको बराबरी का हक मिल पाएगा। सबको बराबरी का हक मिल पाएगा। ये तो गोरखा समाज के सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल में। भारतीय गोरखा परिषद जिला संघ के अध्यक्ष जीवेश उपाध्याय जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनसे। किस तरह का आज ये प्रोग्राम था? सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम भारतीय गोरखा परिसंघ जिला शाखा लखनऊ एवं भारतीय रक्षा दल एवं अन्य सभी संगठन द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सदस्य वगैरह सभी आए हुए हैं, अन्य संगठन से भी उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम हमारा प्रातः सुबह 10 बजे चल रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी अपनी स्वेच्छा से कार्यक्रम भाग ले रहे हैं। महिलाएं भी आई हुई हैं, महिला पदाधिकारी भी आए हुए हैं, अन्य संगठन के महिला पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। तो हम लोग का एक ये अभियान है, हम दो हमारे दो, जनसंख्या को नियंत्रण करने का अभियान है जो लगभग 5 साल से चलाया जा रहा है और आज 11 तारीख है। इस दिन हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन हम लोग की ये मुहिम जो है अब लंबी चलेगी। हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे, दिल्ली पे भी ज्ञापन दिया गया है, पत्र भेजा जाएगा और हम यही आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस पे हम लोग नियंत्रण करें, हम दो हमारे दो को ले चलें। अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो हम लोग का रोज़गार में कमी आएगी, हम लोग को रहने खाने पीने में असुविधा होगी, क्योंकि हम लोग की जगह लिमिटेड हैं, जो अपनी ज़मीनें हैं लिमिटेड हैं, मकान लिमिटेड हैं और अल्प जो है ज़मीनें हैं, अल्प व्यवसाय है, अल्प नौकरियां हैं। तो यही निवेदन है जनता से और सभी लोगों से कि इस पर हम लोग काबू करें। धन्यवाद। जैसा देखा गया है कि गोरखा समाज 10 लाख से 14 लाख के बीच में है। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो किस तरह ये समाज जो है अपनी पहचान बना पाएगा? देखिए, समाज से भी मेरा यही क्या कहते हैं निवेदन है कि हम लोग हिंदू धर्म या सभी जाति को मैं कहूँगा, यहाँ हिंदू या किसी अन्य जाति की बात नहीं है, सभी वर्गों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे हम लोग कंट्रोल करें, क्योंकि आजकल महंगाई को और देखते हुए और सभी समस्याओं देखते हुए अगर हमारे बच्चे 5-5, 7-7 हर घर में होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम लोग को परिवार का चलाना नामुमकिन है, असंभव है। अभी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो इस मुहिम को अगर हम लोग ध्यान सुनेंगे, हर परिवार का हर वर्ग, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सभी वर्ग जो है अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो इस पर अवश्य हम लोग जो है विचार करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे सरकारी प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे, जैसे गोरखा समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें प्रतिनिधित्व की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लोग मिलेंगे, भेंट वार्ता करेंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे कि हमारा ये जो भी मुहिम है, ये जो हमारा लक्ष्य है, ये हम लोग को जो है आगे बढ़ाना है और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि वही हम ही लोग के लिए कर सकते हैं। ये थे जीवेश उपाध्याय जो बता रहे थे कि हम दो हमारे दो, जिस ये मुहिम को आगे बढ़ाना है। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्जा। सिद्धार्थनगर में एक्यूप्रेशर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपको बिना दवाई के एक्यूप्रेशर से हर तरह की बीमारी का इलाज वहाँ पर होता है। उसका प्रशिक्षण भी है और इलाज भी होगा। तो आप लोग अगर आना चाहें तो सुबह 6 बजे से 8 बजे, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। तो अगर आप लोग उसका स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, मैं श्रीनिवास जी को भी पर्चा दे दूँगी, बता दूँगी। जनसंख्या पे कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, जनसंख्या पे कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। अरे क्या बात कर रही हैं मीना जी, हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी 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 आइए सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए। इनका फोटो खींच गया और चौड़ा तक किनारे हो जाए, दूसरे लोगों खींच गया किनारे हो जाइए। अभी इनका खींच जाए। मैडम बुला रही है। डॉक्टर सुशीला जी, आप स्वागत कर दीजिए प्रियंका जी का। ये डॉक्टर सुशीला छेत्री जी हैं, और देखिए ये ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा पार्टी की यहाँ की लखनऊ की प्रमुख है, महिला मोर्चा की। सब संगम बढ़िया हो रहा है धीरे धीरे जो है। हाँ 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 हाँ। अर्चना जी हमारे बीच में हैं, समाज सेविका। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया आ जाए और माला देते रहिए आप जो है। हमारे बीच में अर्चना जी, रागिनी जी कृपया आप आगे आए, और सरोज जी रागिनी जी का आप स्वागत करेंगे। ये अर्चना शर्मा जी का भी स्वागत कर दीजिए। सोनी कहाँ गई? अरे तुम इधर आओ ना, वहां जाके बैठी हो जो है। ये स्वागत करने वालों में है। हमारे बीच में श्रीमती सानू मल जी, प्रदेश महामंत्री सनातन गोरखा कल्याण समिति, भी आ चुकी हैं। मैं सोनी सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो सानू जी का स्वागत करें। अच्छी बात है, आप हमसे बड़ी हो। हम लोग के बीच में हम लोगों के संगठन की संरक्षिका पूर्व महापौर संहिता भाटिया जी भी आ चुकी हैं। इन्हें हम लोगों ने ज्ञापन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। मैं उनका स्वागत करता हूं। संयुक्ता भाटिया जी बैठ जाए। संयुक्ता भाटिया जी आपकी इतनी सरल महापौर रही हैं, इनके माला सब इकट्ठा कर लीजिए एक बात। सीधा नीचे से माइक जरा दे दीजिए, एक मिनट। नहीं, आप लोग तो बोल ही दिए हैं। ये जिनको संबोधित किए हैं, ये ज्ञापन उनको सही तरीके से और वहाँ पहुँच जाएगा। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम लोग थाना प्रभारी आलमबाग को, जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन जाएगा
और निश्चित रूप से आगे फिर आगे की योजना। धन्यवाद सर। मूवमेंट को दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक जो सबसे पहले आदरणीय श्रीनिवास जी ने कही 144 करोड़ हम हो गए हैं, तो जिसका तात्पर्य है कि हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है वो सारे संसाधनों पर, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो और चाहे वो प्राकृतिक दृष्टि से हो, दोनों तरह से। जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, सरकारी सुविधा उनको दो जिनके केवल बच्चे दो, सरकारी सुविधा उनको दो जिनके बच्चे केवल दो, सरकारी सुविधा उनको दो जिनके बच्चे केवल दो। हम दो हमारे दो, सबके दो, सबके दो, हम दो हमारे दो, सबके दो, सबके दो। जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। धन्यवाद साथियों। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर प्रवीण